डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर 2 का स्टार्ट लिया हुआ है, उस पर लेक्चर 07 है। वंडर वाल फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईटा एमडी कैट के लिहाज से, ई कैट के लिहाज से, और इसको हमने स्टार्ट लिया हुआ है। इसको हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। ये आपके ईटा है, एमडी कैट है, ई कैट है, या कहीं आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इनसे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो इन टॉपिक को आपने खूब अच्छे तरीके से याद रखना है। ईटा है, एमडी कैट है, ई कैट है। वंडर वाल फोर्सेस जो हमारे सामने मौजूद है, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का भी हम नाम देते थे, साइंटिस्ट वंडर ने इसको ईजाद किया था। ये इन साइंटिस्ट के नाम पर डेडिकेटेड हैं, ठीक है। इस वजह को वंडर वाल फोर्स कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या आते हैं? फोर्सेस प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। फोर्सेस प्रेजेंट among the molecules of the substance, molecules of the substance, या सब्सटेंसेस कर लें। जो सब्सटेंसेस हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो फोर्सेस पाई जाएंगी, इस कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसको नाम दिया जाएगा, इस कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम दिया जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम दिया जाएगा, या इसको हम वंडर वाल फोर्स का भी नाम देंगे। साइंटिस्ट वंडर वाल ने इसको ईजाद किए रहे थे, इस वजह से उसको हम वंडर वाल फोर्सेस के भी नाम देते हैं। ये छोटी सी तारीफ है, इसके डिफिनीशन के अल्फाज हैं, इनको अच्छे तरीके से दिमाग में रखें। अब सब्सटेंस, लेट्स सपोज समझाने के लिए हम यहाँ पर सब्सटेंसेस ले रहे हैं कोई, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो सब्सटेंसेस ले रखे हैं, मैंने सब्सटेंसेस जो लेने हैं, हमने एक सब्सटेंस ले रखा है वाटर। वंडर वाल ने इसमें फोर्स को नोट किया। एक देखा हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एक सब्सटेंस ले लिया। और एक आप ले रहे हैं नियान का मॉलिक्यूल, इसको देखा गया है। पानी जो है इसको हम H2O से शो करते हैं। पानी जो मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, और नियान जो है ये, इसको हमने देखा है नियान Ne, नोबल गैस हमारे पास होती है। तो ये देखा गया है कि ये जो हमारे सामने H है, वाटर, यहाँ पानी का दूसरा मॉलिक्यूल है, इस तरीके से। अब आप देखें, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो वंडर वाल ने कहा कि इनके दरमियान हमने फोर्स को महसूस किया है। एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स देखी गई है। इस फोर्स के उस लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इस तरीके से उसने कहा कि ये हमारे सामने हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पर भी इस कुव्वत को देखा गया है। ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। यहाँ पर भी इसके पास भी यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सेम ग्रुप में है। हाइड्रोजन जो है आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है। इसके आउटर मोशेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर मोशेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
सेम ग्रुप में पाई जाती हैं। ये ग्रुप नंबर आपके पास मौजूद हैं, 6A ग्रुप आपके पास है। ठीक है, ये इस कुव्वत को उसने नाम दिया, ये भी क्या इंटर मालिक्यूलर फोर्स है, इंटर मालिक्यूलर फोर्स है, इंटर मालिक्यूलर फोर्स है, इंटर मालिक्यूलर फोर्स। इस तरीके से ये जो नियान है, ये नियान का एक मालिक्यूल है, ये भी एक नियान का मालिक्यूल है। ठीक है, इनके दरमियान भी इन्होंने कुव्वत को देखा है, इसको भी इसने नाम दिया इंटर मालिक्यूलर फोर्स का नाम दिया। तो वंडर वाल ने कहा कि हमने कुछ सब्सटेंसेस लिए, पानी है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, नियान है, इनके जो मालिक्यूल्स को देखा है हमने, इन मालिक्यूल्स के दरमियान वीक फोर्सेस पाई जाती हैं, वीक फोर्सेस पाई जाती हैं। इन सब्सटेंसेस में फाउंड किया गया है वीक फोर्सेस पाई जाती हैं इनके दरमियान। तो उन्होंने कहा ये वीक फोर्सेस यहाँ पर कोई ना कोई किरदार अदा करती हैं, ये वीक फोर्सेस यहाँ पर कोई ना कोई किरदार अदा करती हैं, और ये प्रॉपर्टीज़ को, किसी मालिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ के उसको सिग्निफिकेंट करती हैं। जैसे आप देखें, इसके अंदर ये इंटरमालिक्यूलर फोर्स की वजह से ये पानी आपको लिक्विड नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें इंटरमालिक्यूलर फोर्स जो है ये स्ट्रांग है एज़ कंपेयर टू अदर। इसमें ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसमें थोड़ी सी ये इंटरमालिक्यूलर फोर्स थोड़ी सी वीक है। तो ये आपके पास गैस है, इसमें भी इंटरमालिक्यूलर फोर्स वीक है, तो ये भी आपके पास गैस है, ये भी आपके पास गैस है। तो ये भी देखा गया कि इंटरमालिक्यूलर फोर्स में भी फर्क आ रहा है, ये थोड़ी सी स्ट्रांग है। अगर स्ट्रेंथ के लिहाज से बात करें तो ये आपके पास जो स्ट्रेंथ शो करेगा, इसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, उसके बाद इसकी। तो वंडर वाल ने कहा कि ये फोर्सेस भी हैं इंटरमालिक्यूलर फोर्स, फिर इसमें फ़र्क है। उसने इस फोर्स के लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये जो फोर्स, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम उसने दिया। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिलहाल यहाँ सीख लें। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी स्ट्रांग है इंटरमालिक्यूलर फोर्स बनिस्बत दूसरों की। इसके लिए उसने लफ्ज़ यूज़ किया डाइपोल इंटरेक्शन। हम पढ़ेंगे इसको, डाइपोल इंटरेक्शन। इसके लिए उसने लफ्ज़ यूज़ किया लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्शन, असल में उसके कोलीग थे, उन्होंने साइंटिस्ट लंदन का उसका नाम था, उसने इसके नाम के ऊपर रखा, ये लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस का नाम इसके लिए इस्तेमाल किया गया। ये और भी ज़्यादा वीक है, और भी ज़्यादा क्या है, वीक है। ये कुछ न कुछ जो है फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है बनिस्बत इसके डाइपोल इंटरेक्शन की, और ये स्ट्रांग है बनिस्बत किसी लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस से। हमने जो नेक्स्ट लेक्चर लेनी है इसको भी हमने डिस्कस करना है। पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस होगी, और उसके बाद लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस भी डिस्कस होंगे, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आएंगे। तो ये सिग्निफिकेंट इन फोर्सेस की, ये थोड़ी सी कमज़ोर है तो ये गैस में चले गए हैं, ये इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो लिक्विड में रही हैं। अगर आप देखें पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट को चेक करें। हाइड्रोजन सल्फाइड का अगर आप बॉइलिंग पॉइंट को देखेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड का 61 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको तो और भी कम है। आपकी किताब ने 2 बॉइलिंग पॉइंट को यहाँ डिस्कस किया हुआ है, एक पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एक इसका 61 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये किस्म की फोर्सेस हैं और इनको वंडर वाल फोर्सेस का नाम देते हैं। तो ये आपके सामने जो है बाज़ को शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि वाई वाटर इज एन लिक्विड स्टेट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ गैसियस स्टेट। ये गैस की हालत में है और वो लिक्विड स्टेट में। ऑल्दो
ऑल दो ऑक्सीजन एंड सल्फर बिलोंग टू द सेम ग्रुप, ऑक्सीजन और सल्फर सेम ग्रुप में है। वजह क्या है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो इसको लिक्विड में कन्वर्ट करिए। इसमें इंटर डाइपोल इंटरेक्शन है, हम दोनों में पढ़ेंगे, फ़र्क भी पढ़ेंगे जब डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ेंगे, वहाँ पर इसको देख लेंगे। यहाँ याद रख लें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बेसिकली आपके पास जो है बनेगा जब हाइड्रोजन अटैच हो फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है फ्लोरीन हो, हाइड्रोजन अटैच हो ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ, फ़ोन जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा बाकी के साथ जो है वो डाइपोल इंटरेक्शन तो हो सकती है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये भी सवाल पूछा जाता है। तो ये आपके पास जो है इसको ये लिक्विड में क्यों है और ये गैस में क्यों है? अगरचे दोनों में वंडरवाल फोर्सेस मौजूद हैं तो इसकी वंडरवाल फोर्स स्ट्रांग है, इसकी थोड़ी क्या है, वीक है। इस रीज़न को भी आपने दिमाग में याद रखना है। SLO इस पर भी सवाल करता है, ईटा MD इसके ऊपर भी सवाल करता है। तो ये 3 फोर्सेस को ऑब्ज़र्व किया है वंडरवाल ने बेसिकली। उसके बाद अगरचे वंडरवाल फोर्सेस की 5 किस्में हैं लेकिन आपके कोर्स में यहाँ 3 डिस्कस की जाएंगी। तो इसको अच्छी तरीके से ऑर्डर को भी याद रखें और इसी लिहाज से हमने MCQs को भी हल करेंगे आगे। तो ये कुछ एक शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये गैस में है और ये लिक्विड में है, तो वाई, इसको आपने क्लियर यहाँ कर लिया। हाइड्रोजन H2O जो है, H2O ये लिक्विड स्टेट में है और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये गैसीय स्टेट में है। तो वाई, इसकी वजह क्या है? तो आप इसके रीज़न को यहाँ पढ़ चुके हैं, आप देख चुके हैं। क्योंकि यहाँ कुछ स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये कुछ स्ट्रांग है और वो वीक है। तो इनकी डिटेल तो आगे आएगी, ये थोड़ी वीक है। तो जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी उतनी स्टेट बदलती जाएगी, उतनी गैस से लिक्विड की तरफ जाएंगे और लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाएंगे। तो ये कुछ आज का लेक्चर था। वंडरवाल फोर्सेस को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, इसकी स्ट्रेंथ को भी डिस्कस करेंगे, मज़ीद बातें भी डिस्कस करेंगे। डिफिनीशन भी आपके सामने आ चुकी है। स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश, ले लें स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।